तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से पवन खेड़ा को उतारे जाने के बाद कांग्रेसी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठे। दरअसल रायपुर में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होना था, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने के लिए जा रहे थे और कई नेता पहले ही रायपुर पहुंच चुके थे। आज दिल्ली से एक डेलीगेशन रायपुर के लिए कांग्रेस का रवाना हो रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक असम पुलिस की ओर से एक नोटिस को लेकर सीआईएसएफ ने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट में रोक लिया और इसी को लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। को देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegal. को देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जाने वाला था, तो इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड होने से पहले ही पवन खेड़ा को रोका गया। पवन खेड़ा के साथ मौजूद बाकी कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता वहीं पर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा दल एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहा है। अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस के साथ भी बहसबाजी हुई। पुलिस से भी पूछा गया कि आखिर क्यों रोका गया है, किसके आदेश पर पवन खेड़ा को रोका गया। കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. പവൻ ഖേരയും മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി പവൻ ഖേരയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പവൻ ഖേരയെ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഒരു യാത്രക്കാരനെ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടാവണം, കാരണങ്ങളുണ്ടാവണം. ആ കാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡീപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ എയർലൈൻ അധികാരികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ। तो कांग्रेस नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किस बिना पे हमें रोका गया है, किसका नोटिस है और किस बात को लेकर नोटिस थमाया गया है। इसको लेकर वो सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और इसके पीछे बीजेपी की साजिश भी करार दिया है। और तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से एयरपोर्ट पर ही कांग्रेस के जो नेता है वो धरने पर बैठे हुए हैं और कहा ये चाह रहे कि अधिवेशन से रोकने की उन्हें ये कोशिश की जा रही है। और पुलिस वालों से लगातार कांग्रेस की ओर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नोटिस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए कि नोटिस इसी वक्त क्यों दिया जा रहा है। दरअसल जब सभी मेंबर फ्लाइट पर बोर्ड कर गए, इसके बाद पवन खेड़ा को नीचे बुलाया गया कि उनका कोई बैग एक्सचेंज हो गया, लेकिन जब पवन खेड़ा नीचे पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें डीबोर्ड किया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और सरकार पर भी इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। तो कांग्रेस के नेता जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं फ्लाइट के बिल्कुल बाहर, वहीं बाकी के यात्रियों को भी परेशानी हो रही, क्योंकि कई यात्री इस फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले थे रायपुर, लेकिन अभी भी फ्लाइट डिले हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आखिर पवन खेड़ा ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। तो आपने पवन खेड़ा को सुना। कांग्रेस नेताओं की ये जुबान है देश के प्रधानमंत्री के लिए। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कई अपशब्द भी कहे थे और पवन खेड़ा की बात भी अभी आपने सुनी। कांग्रेसियों के लिए खैर ये कोई नई बात नहीं है और इसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से अधिवेशन में जाने को लेकर जब आरोप ये कांग्रेसियों का कि उन्हें रोका जा रहा है और इसके बाद अब ये प्रदर्शन एयरपोर्ट पर ही हो रहा है। फ्लाइट के ठीक नीचे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी एकजुट हो गए हैं। वहां पर कांग्रेस का 4 लोगों का एक डेलीगेशन रायपुर जा रहा था। जब रोक लिया गया तो कांग्रेस के और कई सीनियर लीडर यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त उनका प्रदर्शन एयरपोर्ट के भीतर ही शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए आप तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा को देख रहे होंगे, लेकिन ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। नोटिस किस चीज को लेकर दिया गया, हालांकि ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों के जरिए समझिए
नोटिस के बाद पवन खेड़ा को फ्लाइट से डिबोर्ड कर दिया गया और अब वहीं पर इसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। दरअसल पवन खेड़ा ने बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम उस पे ले लिया था और उसके बाद ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके लिखा था कि इस तरह से प्रधानमंत्री पर बयान देना ठीक नहीं है। पवन खेड़ा को कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का पूरा आशीर्वाद है और इसी के बाद अब असम पुलिस ने ही एक नोटिस थमा दिया पवन खेड़ा को, जिसके बाद पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान में दामोदर दास यानी कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का नाम ले लिया था और उसको बीजेपी ने अपमान की तरह लिया। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के बारे में आखिर वो कैसे कह सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेक नो मिस्टेक, पैथेटिक रिमार्क्स बाय द कर्टियर पवन खेड़ा। तो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता पर जो बयान दिया है, उस पर ही ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लेवल है कांग्रेस का, उनका आशीर्वाद से ही पवन खेड़ा इस तरीके के बयान देख रहे हैं, जो कि विच इज फुल ऑफ एंटाइटलमेंट एंड डिस्डेन अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ द हम्बल ओरिजिन्स बीइंग पीएम। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया गया। इंडिया विल नॉट फॉरगेट एंड नॉट फॉरगिव दीज हॉरिबल रिमार्क्स ऑफ कांग्रेसमैन। तो कांग्रेसमैन के यानी कि पवन खेड़ा के इस बयान को देश के लोग ना भूलेंगे ना ही माफ करेंगे। 20 फरवरी को हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया था और अब सीआईएसएफ ने जो रोका है पवन खेड़ा को, वो असम पुलिस के नोटिस पर ही रोका है। तो एक तरीके से इशारा दे दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने और अब असम पुलिस का नोटिस ही पवन खेड़ा को मिला है। तो इस पूरे मामले में दरअसल आपको बता दें, अपडेट ये है कि पवन खेड़ा की ओर से जो प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम गलत तरीके से लिया गया था, विवादित तरीके से लिया गया था, जिसको लेकर खासतौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। इसको लेकर पवन खेड़ा पर असम में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और उसी को लेकर आज पवन खेड़ा को ये नोटिस थमाया गया है, जिसके बाद पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका गया है। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि पवन खेड़ा ने आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री का नाम विवादित तौर पर लिया था, सुनिए जरा। नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। तो पवन खेड़ा के उसी बयान को आपने सुना, जिस बयान को लेकर ये पूरा हंगामा इस वक्त आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। दरअसल ये सीक्वेंस इस तरीके से शुरू हुआ कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लिया अपने बयान में, दिवंगत पिता को इस तरीके से उस विवाद में खींचा गया और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया 20 फरवरी को और एक तरीके से इशारा दे दिया था कि बीजेपी पवन खेड़ा के इस बयान से नाराज है और देश की जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। और अब आज जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा यानी कि असम पुलिस ने नोटिस दिया और नोटिस सीआईएसएफ ने आकर दिया और सीआईएसएफ ने आकर रोक दिया। तो पवन खेड़ा को पुलिस लेकर गई है, पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है, पवन खेड़ा को फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया और अब बड़ी खबर यह है कि उनको थाने ले जाया गया है। वहां पर आगे पूरी इंक्वायरी होगी, आखिर पवन खेड़ा को कब तक वहां पर रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता लगातार इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।